हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण के प्रकार कितने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे पर्यावरण कहते हैं। जैसे स्कूल, भवन, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, परिवार, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण के अंग क्या हैं, तो आप खुद के अपने आसपास जितनी सारी चीज़ें आप देखते हो, जो भी आपको चारों ओर से घेरे हुए हुए सब पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, परि और औरण। परि का अर्थ होता है जो चारों ओर से, औरण का अर्थ होता है घेरे हुए। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पूछा जाए पर्यावरण के अंग क्या हैं, तो पर्यावरण के अंग चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं। कुर्सी है, मेज है, मकान है, परिवार है, तो ये सब पेड़ पौधे हैं, आकाश है, स्थल यानी ज़मीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्यावरण अर्थात चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। समझ गए आप लोग कि पर्यावरण क्या है? अब किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, बताया मैंने ना, लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होती है। अब जो पर्यावरण होगा वो दो प्रकार से होता है। या तो प्रकृति होगा, यानी प्रकृति का मतलब होता है जो आदिकाल से आ रहा हो। और जो मानव निर्मित का अर्थ होता है यानी मानव के द्वारा बनाया गया हो। तो जो जल है ये शुरू से ही रहा ही है। आदिकाल से हम लोग जब से हुए हैं तब से जल वगैरह तो देख ही रहे हैं, जल के बिना जीवन ही नहीं है। और मृदा, स्थल, वायु, ये सब शुरू से रहे हैं, तो ये सब हमारे प्रकृति है, मानव ने इन्हें नहीं बनाया है। ये प्रकृति के हैं, ये देन है प्रकृति की। और जो मानव निर्मित है वो क्या है? जैसे कारखाना हो गया, भवन हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सब मानव निर्मित है। हम बात करें अगर कि प्रकृति को हम लोग भौतिक भी कहते हैं, जैवीय भी कहते हैं, और मानव निर्मित को कृत्रिम कहते हैं, अजैवीय कहते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पाई जाने वाली जैवीय और अजैवीय परिस्थितियों का सम्मिलित है। जैसे कोई भी पर्यावरण है अगर, तो उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो प्रकृति होगी, यानी कि शुरू से रहा होगा, उसको मानव ने निर्मित नहीं किया, मानव के द्वारा बनाया नहीं गया होगा। और एक होगा या तो उसे मानव ने बनाया होगा। जैसे आप पेन यूज़ करते हो तो पेन क्या है? मानव निर्मित है। लेकिन आप जो जल यूज़ करते हो वो मानव निर्मित है? नहीं, उसे किसने? प्रकृति की देन है, शुरू से वही रहा है यहाँ पर, उसे मानव ने निर्मित नहीं किया है। मृदा हो गया, वायु सांस लेने के लिए आप यूज़ करते हो, पेड़ पौधे आपके आसपास होते हैं, ये मानव ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति की देन है। समझ में आ गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, या प्राकृतिक और जैवीय अजैवीय बोल दीजिए, या भौतिक और कृत्रिम बोल दीजिए। हम पढ़ते हैं पहले प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। आपको जो जितनी भी चीज़ें आपको लगे, कभी आपको याद ना रहे तो याद करने का तरीका है, चीज़ें याद रहेंगी, समझ के पढ़ेंगे तो हमेशा याद रहेंगी। जैसे अगर आप जाने जो चीज़ हम नहीं बना सकते वो प्राकृतिक की देन है। आप देखिए कि क्या चीज़ें मानव बना सकता है, क्या चीज़ें मानव नहीं बना सकता है। जो चीज़ें मानव नहीं बना सकता है वो प्राकृतिक है, और जो चीज़ें मानव बना सकता है वो कृत्रिम या अजैवीय या मानव निर्मित हो गई। ये भौतिक पर्यावरण से भिन्न होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जो मानव के द्वारा नहीं बनाया जाएगा,
वो हमारा हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, यानी भौतिक हो जाएगा या जैवीय कह लीजिए। और जो मानव के द्वारा बनाया जा सकता है प्रयासपूर्वक, उसे हम मतलब मानव निर्मित कहिए या कृत्रिम कहिए या अजैविक कहिए। जैसे भवन, पार्क सहित बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानव बनाता है, तो वो सब क्या हो गया हमारा, मानव निर्मित हो गया, कृत्रिम हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। ये थे पर्यावरण के प्रकार। अब घटक की बात करें तो मुख्यतः तो दो ही घटक होते हैं, प्रकार और घटक लगभग सेम हो जाते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा जल, वायु, मृदा। अब जल, वायु, मृदा, स्थल, इन तीनों के, इन चारों का जो योग होगा उसे हम क्या कह देंगे, जैवमंडल कह देंगे। जैवमंडल क्या होता है कि जल, वायु, मृदा, जीव जंतुओं से पता जो सजीव चीज़ें हैं, पेड़ पौधों, इन सब के सहयोग से हमारा जैवमंडल बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैवमंडल क्या है, जैवमंडल सजीव है, उसमें जल, मृदा, वायु जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होंगी वो सब हमारे किस में पाई जाएंगी, जैवमंडल में आएंगी। ठीक है। स्थल को हम स्थल मंडल कहते हैं, वायु को वायुमंडल हो जाता है, जल जल मंडल में पाया जाता है, और सजीव चीज़ें जो होती हैं वो जैवमंडल में होती हैं। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित, कृत्रिम या अजैवीय। इसमें क्या हो गई, इमारत हो गई, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, आपको दिख रहा है, सड़क हो गया, उद्योग हो गया, ये सब हमारे मानव निर्मित में हो गई। अब मानव तीसरा होता है, ये कभी कभी होता है, आता है मानव या सामाजिक पर्यावरण। इसमें क्या होता है, मानव या सामाजिक पर्यावरण में हमारा जैसे घर, परिवार, व्यक्ति हो गया। अब एक व्यक्ति है, व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से हमारा समुदाय बना, समुदाय से धर्म हो गया। ये राजनीतिक, आर्थिक, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे सामाजिक, मतलब जो समाज से रिलेटेड होंगी, समाज से संबंधित होंगी, हमारी सामाजिक यानी मानव पर्यावरण में आएंगी। हम बात करते हैं कि हमने कृत्रिम की बात, प्रकृति की बात की। अब प्रकृति में मैंने एक और भी चीज़ें दिखाई आपको। ये हो गया हमारा वायुमंडल, वायुमंडल यानी आकाश, जल मंडल यानी नदी, तालाब, समुद्र, और स्थल मंडल यानी सड़क, पुल, ये सब स्थल मंडल ना, मैदान, ये सब स्थल मंडल हो गए हमारे। और जीवमंडल, इन सभी के सहयोग को हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको और बताना चाह रहे थे कि पर्यावरण क्या है, कि मूल आधार है हमारे जीने का। और सांस लेने के लिए हमें हवा चाहिए, पानी पीने के लिए जल चाहिए, खाना खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए भूमि चाहिए, और ये सब क्या है, प्रकृति का है। मतलब हमारी जो एक देखा जाए बेसिक नीड्स हैं, उन सब को अगर आप देखें तो वो प्रकृति के उस पर ही डिपेंड है। जैसे अगर आपको खाने के लिए भोजन चाहिए तो पेड़ पौधों से मिलेगा, प्रकृति में आ गया। पीने के लिए जल चाहिए, प्रकृति में आ गया। सांस लेने के लिए वायु चाहिए, प्रकृति में आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी प्रकृति पर। और आज जो कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित है, जितने भी संसाधन हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे कार का धुआं हो गया, ये होता है, उसमें लोग आजकल प्रदूषण, पानी जल प्रदूषण कितना हो रहा है, लोग कूड़ा करकट डाल दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है, जल के द्वारा हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। इसीलिए पर्यावरण को हमेशा पेड़ लगाइए और इन्वायरमेंट को अपने सुरक्षित रखिए। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।